हेलो साथियों, मेरा नाम है विशाल सोनी। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स की पाठशाला में। जैसा कि बेटा आप लोगों को मालूम है, ये जो क्लासेस हैं ये अपन लोगों ने CTET के लिए स्टार्ट करी हैं और इससे पहले अपने 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने दोनों लेक्चर्स देखे होंगे। और ये जो 3rd लेक्चर जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा, इसमें क्या है, मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि जो 2 लेक्चर्स जो मैंने अभी तक आपको कराए हैं, मैं एक बार उन लेक्चर्स का आपको रिवीजन कराना चाहता हूँ इस लेक्चर में। और जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं, मैं थोड़े बहुत आपको बताता चलूँगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनर पुट करता है। ठीक है, तो ये जो मैं लेक्चर आपको जो बताने वाला हूँ, इसमें मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी लेके चल रहा हूँ उसके। ठीक है, जो मैं पिछले लेक्चर्स में नहीं बता पाया हूँ तो थोड़ा बहुत मैं उसमें कवर कर लूँगा। और हो सका तो बेटा आज आपका नंबर सिस्टम पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इससे बाहर आपका कहीं जाने वाला नहीं है। जितना मैंने पढ़ाया है आप उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्रैक्टिस सेट पेपर दे दूंगा, आप उसको लगाने की कोशिश कीजिएगा। वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, तो अगर आप उसमें कोई भी डाउट होता है या फिर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप उससे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और हो सका तो मैं डाउट सेशन में आपका वो लेक्चर भी यानी जो प्रैक्टिस सेट होगा मैं उसे करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो एक बार आज जो लेक्चर है, एक बार मैं आपको जो प्रीवियस मैंने पढ़ाया हुआ है एक बार मैं उसे पूरा सा डिटेल में एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ। और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पुट करता है तो मैं आपको वो ही बता देता हूँ। दूसरी चीज़ बेटा, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, समझ में आता है अच्छा, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे मुझे ये पता लगेगा कि हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं मेरे उन लोगों को अच्छे से अच्छा समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ ये आप लोगों से मेरी विनती है, अगर समझ में आता है तो प्लीज़ आप लोग शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए आज आप लोग स्टार्ट करते हैं। आज अपना स्टार्ट जो है वो है नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम में जो जो चीज़ें मेरी पिछली बार में छूट गई थी, मैं कोशिश करता हूँ मैं एक बार करा दूँ उसको। नंबर सिस्टम, ठीक है, संख्या, ठीक है, पद्धति। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज़ कि नंबर सिस्टम में क्या होता है, पहले आप वो समझ लीजिए। जो अपना नंबर सिस्टम होता है ना, उसमें क्या होते हैं, 2 नंबर्स होते हैं। एक होता है रियल नंबर, ठीक है, और एक होता है अपना क्या, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है, और इमेजिनरी को कहते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले क्या जाना कि जो अपना नंबर सिस्टम में क्या होता है कि अपनी 2 तरह की नंबर्स होते हैं। कौन से होते हैं, एक होता है रियल नंबर क्या होता है, यानी वास्तविक संख्या। ठीक है, और दूसरा क्या होता है अपना इमेजिनरी नंबर, जो कि क्या कहते हैं उसे, काल्पनिक संख्या। ठीक है, इतना समझ में आया। अब सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर में आपको बताऊं, जो अपनी वास्तविक संख्याएं हैं वो क्या होती है कि जो भी नंबर्स नंबर लाइन पे अपन पुट कर सकते हैं, उन्हें रख सकते हैं, वो ही हमारी वास्तविक संख्या है या रियल नंबर है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर मैं इमेजिनरी या फिर काल्पनिक संख्या की बात करूं तो काल्पनिक संख्या वो होती हैं जो अपन नंबर लाइन में पुट नहीं कर सकते, जो नंबर लाइन में अपन नहीं रख सकते संख्याएं, तो वो अपनी किस में आ जाएंगी, वो अपनी काल्पनिक संख्या में आ जाएगी। जैसे आपने बचपन में जो अपन क्लासेस में पढ़ा होगा, एक अपन नंबर लाइन बनाते थे, बीच में सेंटर में 0 लेते थे, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3, अभी आगे मैं पढ़ाऊँगा
-1, -2, -3, तो ये क्या था, ये अपनी एक नंबर लाइन थी जिसको सेंटर में अपन 0 रखते थे, और इस साइड जो होता था ये क्या था, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते थे, ठीक है, यानी पॉजिटिव नंबर्स होते थे। और जो अपना लेफ्ट साइड होता था उसमें क्या होता था, अपने नेगेटिव इंटीजर्स होते थे। इतना तो मालूम है आपको। तो यही चीज़ आपको क्या बताता है, नंबर सिस्टम आपको ये बताता है कि अपना जो क्या होती हैं, दो संख्याएं होती हैं, एक रियल नंबर होता है और दूसरा कौन सा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर वो होता है जो अपने वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो अपन नंबर लाइन पे उसे डिनोट कर सकते हैं, उसे नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। और इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो अपन नंबर लाइन पे उसे नहीं बता सकते। दूसरी चीज़, एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको जो इमेजिनरी से रिलेटेड है। देखिए, जैसे मैंने इमेजिनरी जो है, मान लीजिए कि इमेजिनरी जो काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी जो नंबर है, काल्पनिक संख्या जो है, उसे मैं कैसे बताऊंगा। अगर मान लीजिए √-16 दिया हुआ है, तो ऐसी कोई संख्या आप लोगों ने कभी देखी है? देखी है कभी ऐसी कोई संख्या जो आप लोगों ने ऐसे -√16 कोई ऐसा देखा है संख्या? नहीं देखा ना। तो इसी चीज़ को मैं क्या बोलूँगा, इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक। कहते हैं ना काल्पनिक संख्या, यानी काल्पनिक चीज़, कोई भी चीज़ हो सकती है काल्पनिक। तो वो चीज़ क्या है, अब ये जो संख्या है ये इमेजिनरी नंबर, जो मैंने कभी ऐसी संख्या ना मैं प्रयोग करता हूँ, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी संख्या ना मैंने इस्तेमाल करी है। तो इस चीज़ को अगर मेरे को कभी बताना है तो मैं हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो √-1 होता है ना, उसे मैं आई से डिनोट करता हूँ, इसको कहते हैं आयोटा, ठीक है, आयोटा कहते हैं इसे। तो अगर मुझे इसे लिखना होगा तो क्या होगा, √16 × √-1, ठीक है। तो इसको तो मैं दे सकता हूँ क्या, 4, क्योंकि 16 का होता है 4, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। बट इसे मैं दूंगा नहीं क्योंकि ये माइनस में √ अंदर था, ठीक है। तो इसे वैसे तो इसे लिख सकते हैं, बट इसको दिया जाएगा कैसे, -16 आयोटा। आया समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। इसको मेरे को क्या बताना पड़ेगा, सॉरी माइनस नहीं लगेगा यहाँ, 16 आयोटा, ठीक है, क्योंकि -1 को तो मैंने आई से डिनोट कर ही दिया, ठीक है। अब जैसे इमेजिनरी के और क्या हो सकते हैं, जैसे √-13 हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, √-19 हो सकता है, यानी जो भी चीज़ काल्पनिक, जो मैंने कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं है, वो चीज़ मेरी काल्पनिक संख्या कहलाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ, जिन्होंने 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो इसको देख ले और कंप्लीट कर सकता है अपना। अब जो आगे बढ़ते हैं, अपना दूसरा क्या होता है, नेचुरल नंबर। अब पढ़ते हैं आगे नेचुरल नंबर। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ अपने दोनों लेक्चर्स में, जिसने नहीं देखा चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें आप कवर कर लीजिए। अब नेचुरल नंबर्स की बात चल रही है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, अपने प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो जो हम लोग अपनी ज़िंदगी में, जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपन लोग गिनती के प्रयोग करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब क्या हैं, ये अपनी गिनती है, ये अपनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो जो भी चीज़ अपन लोग, जो भी संख्याएं अपनी गिनती में प्रयोग में लाते हैं, वही हमारी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, वही हमारे क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो अपनी प्राकृतिक संख्या हैं वो अपनी स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब आप बोलोगे इन्फिनिटी क्या होता है, यानी अनंत, इन्फिनिटी, कोई अंत नहीं, जहाँ तक ये जाएगा संख्या वहाँ तक आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो अपन गिनती में प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। कुछ भी कहीं भी, जैसे अपन लोग रोज़ की ज़िंदगी में अपन लोग कहते हैं जैसे सब्जी भी लेने गए या फिर कुछ भी राशन से सामान लिया, तो ये क्या है, अपनी ये गिनती का ही तो प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ भी शक्कर लिया आपने राशन वाली दुकान से, तो उसने बोला कि भैया कितनी है, कि 38 रुपये किलो है, ठीक है। तो ये क्या है, ये नंबर ही तो इस्तेमाल हुआ, ये संख्या ही तो इस्तेमाल हुई आपकी, ठीक है। तो उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गिनतियाँ प्रयोग में ली जाती हैं, वही हमारी नेचुरल नंबर्स हैं। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए
अब इसमें क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं वो आप देख लीजिए। पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर यानी याद में रखने हैं वो क्या हो सकते हैं। आपसे बोल सकता है, पहला क्वेश्चन पुट करेगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अपना नेचुरल नंबर कौन सा है। तो क्या बोलोगे आप, सबसे छोटा देखो नेचुरल नंबर कौन सा है, सबसे छोटा है अपना क्या 1, सबसे छोटा है छोटा नेचुरल नंबर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि कोई अंत नहीं है, अनंत तक जा सकता है ये, तो क्या बोला जाएगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप बोल सकते हो इन्फिनिटी। क्या क्वेश्चन बोले उसने, सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप बोल सकते हो 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप बोल सकते हो इन्फिनिटी। आ गया समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग देखते हैं वोल नंबर। देखिए अब दूसरा है वोल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या कुछ भी नहीं है, जो आपकी प्राकृतिक संख्या थी वही आपकी एक तरह से पूर्ण संख्या है। ठीक है, वोल नंबर है, बट इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 से पहले एक शून्य जोड़ देते हैं, एक 0 जोड़ देते हैं, जो आपका पूरी क्या बन जाता है, पूर्ण संख्याएं बन जाती है, वोल नंबर बन जाते हैं। तो क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, इसके आगे हमें क्या करना था, अभी अपन लोगों ने प्राकृतिक संख्या देखी। प्राकृतिक संख्या में क्या हो रहा था, 1 2 3 से स्टार्टिंग हो रही थी गिनती की, बट इसमें क्या होगा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। अब इस पे भी क्या क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पे जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो क्या पूछेगा, एग्जामिनर आपसे बोलेगा सबसे छोटा पूर्ण अंक कौन सा है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या या अंक कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे 0 यानी 0। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये लेक्चर में इसलिए यानी रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ कि जिससे जो क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछता है वो किस प्रकार के पूछता है वो मैं आपको बता सकूँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या था, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, कुछ नहीं, बस प्राकृतिक संख्या में जो स्टार्टिंग में एक शून्य और ऐड हो जाता है, शून्य और जुड़ जाता है, वही हमारा वोल नंबर और पूर्ण संख्या कहलाती है। दूसरी चीज़ जो क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछेगा वो क्या पूछेगा कि पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है इसलिए थोड़ा जल्दी ले रहा हूँ, चाहता हूँ आज कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए। अब तीसरा पॉइंट क्या है अपना, इंटीजर्स। देखिए अब ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया। इंटीजर्स क्या होता है, पूर्णांक, पूर्णांक। ठीक है, संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या। अब आपसे कोई बोलेगा इंटीजर्स क्या होता है, तो देखिए इंटीजर्स कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया सेम वही चीज़ है कि कोई अगर नंबर लाइन दी हुई है आपको, ठीक है, उस नंबर लाइन पे इंटीजर्स भी नंबर ही हैं, ठीक है, पर आप उसमें नंबर लाइन पे उसे कैसे रखते हैं वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इंटीजर्स कहता है कि कोई एक नंबर लाइन है जो बीच में सेंटर में 0 है और इधर जो अपना राइट साइड है उसमें 1 2 3 4, ठीक है, और जो इस साइड लेफ्ट साइड है वो -1 -2 -3 और -4। तो इसमें क्या होता है, जो अपना इंटीजर्स है, इंटीजर्स में नंबर लाइन पे अपन लोग नंबर को दर्शाते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, इंटीजर्स पूर्णांक संख्या वो होती हैं जिसमें अपन लोग नंबर लाइन पे संख्याओं को, नंबर्स को दर्शाते हैं। ठीक है, अपने राइट हैंड साइड क्या होता है, अपने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये राइट साइड में जो देख रहे हो आप, ये सब क्या हैं, ये हैं अपने पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक, पॉजिटिव पूर्णांक। और जो अपन लेफ्ट हैंड साइड में ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव पूर्णांक है। ठीक है,
तो क्या होता है कि इंटीजर्स का मतलब ही ये होता है कि किसी भी नंबर लाइन पे अपन जब नंबरों को दर्शाते हैं वही हमारा इंटीजर्स कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसमें क्या होता है, जो अपना राइट हैंड साइड होता है उसमें अपन लोग पॉजिटिव इंटीजर्स रखते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसमें अपन लोग नेगेटिव इंटीजर्स रखते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, ये आपने देख लिया। अब फोर्थ पॉइंट, फोर्थ होता है प्राइम नंबर। इसे अच्छे से समझिए, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है पहले आप वो समझ लीजिए। प्राइम नंबर को आप कैसे पहचानेंगे कि कोई भी संख्या प्राइम नंबर है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अगर कोई भी संख्या आपको दी हुई है तो वो संख्या एक से बड़ी होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? अगर आपको कोई भी संख्या दी हुई है तो वो संख्या आपकी एक से बड़ी होनी चाहिए। दूसरी बात, वो संख्या विभाजित किससे होगी, वो डिवाइड किससे होगी, वो संख्या, जो भी संख्या दी है, या तो वो खुद से डिवाइड होगी, खुद से विभाजित होगी, या फिर वो एक से विभाजित होगी। आया समझ में? जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली 3 नंबर ले लिया मैंने, एक संख्या ली 3। अब देखिए ये संख्या जो है, मुझे पता लगाना है कि ये नंबर जो है ये प्राइम नंबर है कि नहीं, प्राइम नंबर है कि नहीं। अब ये मेरे को पता लगाना है। अब मैं कैसे पता लगाऊंगा? तो मुझे कैसे पता लगेगा, मैंने आपको भी डेफिनेशन बताई कि वो एक से बड़ा होना चाहिए। तो देखो 3 एक से बड़ा है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बोली कि वो जो संख्या है 3, वो किससे विभाजित होना चाहिए, एक से। तो देखो ये डिवाइड हो सकता है 1 से, बिल्कुल सही बात है, 1 से डिवाइड तो सारे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, वो किसी और से ना विभाजित होते हुए किससे होना चाहिए, खुद ब खुद 3 से, यानी खुद ब खुद अपने आप से। वही संख्या अपनी अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। आया समझ में? फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली 5। ठीक है, अब मैंने जो 5 संख्या ली है वो देखो, वो डिवाइड होगी 1 से, बिल्कुल सही बात है, 1 से डिवाइड हो जाएगी, 1 से सारी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। और दूसरा, क्या 5 किसी और संख्या से डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है? 2 से हो रहा है? नहीं हो रहा। 3 से हो रहा है? नहीं हो रहा। 4 से हो रहा है? नहीं हो रहा। तो किससे हो रहा है? ये खुद ब खुद 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब 5 जो है वो प्राइम नंबर है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत तरीके हैं प्राइम नंबर्स को निकालने के, ठीक है, पर ये है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे। अब देखो और भी चीज़ समझ लो, मैं बहुत ही अच्छी चीज़ बता देता हूँ। प्राइम नंबर में ऐसी कोई चीज़ आपको बताएगा भी नहीं। देखो, जब भी आप प्राइम नंबर्स लिखते हो ना, तो स्टार्टिंग किससे होती है? E1 से, 2 से स्टार्टिंग होती है। क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला है, हमेशा याद रखना कि प्राइम नंबर जब भी लो वो 1 से बड़ा होना चाहिए और खुद ब खुद अपने आप से विभाजित होना चाहिए और 1 से विभाजित होना चाहिए। अब देखो 2 से स्टार्टिंग हुआ, 2 क्या है? E1 नंबर है। फिर 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, ठीक है, 13, 17, 19। अब ये जो नंबर्स हैं ये कहाँ तक जाएंगे, तो आपको याद होना चाहिए ये जो संख्याएं ये कहाँ तक बढ़ती हैं वो आपको बताता हूँ। जो आज तक कभी भी किसी भी क्लासेस में नहीं बताया गया वो मैं आपको बताता हूँ कि ये प्राइम नंबर्स कहाँ तक जाते हैं, वो चीज़ मैं बताता हूँ। ये प्राइम नंबर्स जाते हैं कि 2 की पावर 2281 -1। आया समझ में? वैसे ये आपका सिलेबस का नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि इंसान को कि कैसे है ना प्राइम नंबर्स कहाँ तक जाता है। क्या ये प्राइम नंबर्स 100 तक ही ख़त्म हो जाते हैं कि ये इससे आगे भी एक्सटेंड होते हैं, इससे आगे भी जाते हैं। तो याद रखना अपने जो प्राइम नंबर्स हैं वो कहाँ तक जाते हैं, जहाँ 2 की पावर 2281 -1, ठीक है। ये जब तक तुम सॉल्व आउट करोगे ना, ये तब तक प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएँ चलती रहेंगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे बोले जाएंगे, अब वो सुन लो। मैं और भी चीज़ें इससे रिलेटेड बता देता हूँ। अब देखो किसी को प्राइम नंबर्स निकालना नहीं आता, ठीक है। तो देखो कुछ वो होते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स भी होती हैं। जैसे क्या होता है, एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जैसे 100 तक, जैसे किसी बच्चे का ये पता नहीं कर पाता कि प्राइम नंबर्स कैसे हैं कैसे नहीं, वो रट के चला जाता है, ठीक है, वो समझ नहीं पाता।
ठीक है, और रट के कभी जाना चाहिए। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी रट के नहीं सीखी जा सकती, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से करने की। पर मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हैं। तो देखो, एक नंबर है, जैसे आप टेलीफोन का नंबर याद करते हो, किसी का भी मोबाइल का नंबर याद कर लेते हो, तुरंत याद कर लेते हो, तो इस चीज़ को भी याद कर लो, 4422322321। अब बोलोगे कि सर इसमें आपने क्या चीज़ बताई है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये संख्या जो मैंने लिखी है, इससे मुझे ये पता लगता है कि प्राइम नंबर्स 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने होते हैं। अब देखो, जो अपनी 0 से 10 तक की संख्या है, 0 से 10 तक की जो संख्याएं होंगी उसमें 4 प्राइम नंबर्स होंगे, 2, 3, 5, 7। अपनी जो 11 से 20 तक के बीच की संख्या हैं उसमें अपने कितने होंगी संख्याएं, 4 संख्याएं। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 80, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। आ गया समझ में? यानी इस नंबर से मैं ये पता कर सकता हूँ कि मेरे 1 से लेके 100 तक के बीच में कितनी संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, इससे काउंटिंग से। अब ठीक है, ये तो रही एक वो चीज़ जो बच्चों को याद नहीं रहती है और रिकॉल करने में आसानी हो जाती है इस संख्या से, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख लो, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ। अब एक चीज़ और है, अगर किसी को प्राइम नंबर नहीं निकालने आते हो तो वो कैसे निकाल सकता है। एक तो मैंने आपको शॉर्ट जिसको याद रहते हैं पर वो काउंटिंग करने में भूल जाता है कि 0 से लेकर 10 तक के बीच में कितने हैं ना अभाज्य संख्या थी, 10 से लेकर 20 के बीच में कितनी अभाज्य, तो वो इससे पता कर सकता है। दूसरी चीज़, अगर किसी को अभाज्य संख्या निकालनी नहीं आती, प्राइम नंबर्स निकालने नहीं आते, तो वो कुछ कोशिश इससे भी कर सकता है कि 2, 3, 6n-1 और 6n+1। अब देखो, इससे मैं कैसे रखूँगा, जो अपने n जो दिया हुआ है ना, अगर मैं इसमें अपने संख्याएं रखता जाऊँ तो मेरे क्या है, प्राइम नंबर्स निकलते जाएंगे। जैसे देखो 2 और 3 तो एग्जैक्टली सेम लिख लो ऐसे ही, ठीक है। अब n में जब आप क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो 6 × 1, जब आपको 6 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 6 होता है, और -1 तो कितना हो गया, 5, और 6 +1 तो क्या होगा, 6 में जब आप गुणा करोगे किसका, 1 का तो 6 ही होता है, और +1 कर दोगे तो कितना हो गया, 7। देखो आए 2, 3, 5, 7, ठीक है। अब इसी में, अब इन दोनों को छोड़ दो, अब इसी में आप 2 रखो जरा n की जगह पे, तो 6 × 2 कितना होता है, 12, 12 - 1 कितना होता है, 11, 6 × 2 12 + 1 13, 3 रखो, 18 - 1 17, 18 + 1 19। तो ये तरीका है जो आप अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं, प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देख लीजिए कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछता है अभाज्य संख्या से रिलेटेड, ठीक है। तो वो कैसे क्वेश्चंस पूछेगा आपसे अभाज्य संख्या से, देखिए। एक चीज़ तो आपको समझ में आई गई थी, जो मैंने डेफिनेशन आपको बता दी कि 1 से बड़ा होना चाहिए, और वो या तो अपने आप से विभाजित होता हो या फिर वो 1 से विभाजित होता हो। उसके यानी गुणनखंड कितने होंगे, 2 ही गुणनखंड होंगे उसके, ठीक है। तो वो क्या होगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा कि वह संख्या कौन सी है जो ओनली इवन प्राइम नंबर है। क्या बोला उसने, जो अपनी क्या बोला है, अभाज्य संख्या जो है इसमें से वह संख्या बताओ जो केवल ओनली इवन सम संख्या है, जो कहते हैं ना इवन, विषम और विषम संख्या और सम संख्या, ये जो होती है इवन और ऑड जो होता है, तो उसमें वो क्या बोल रहा है कि जो अपना अभाज्य संख्या में से कौन सा एकमात्र इवन नंबर है। तो क्या बोलोगे, एकमात्र इवन नंबर कौन सा है, तो वो 2 ही होता है, ठीक है। 1, 2 ही तो होता है जो केवल एक सम संख्या है, ठीक है, पूरी उसमें अभाज्य संख्या में, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये पूछता है। अब पूछता है कि कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन से हैं, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब ये जान लो कि कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते क्या हैं। तो देखो, जो अपने प्राइम नंबर्स के लिखते हैं 2, 3, 5, 7, ठीक है, और 11, 13, 17, 19, ये जो आप लिख रहे हो ना, इसमें अब सबसे पहले मुझे ये बताना है कि ये जो संख्या, ये जो आपने ये पूरे लिखी हैं, ये अपने अभाज्य संख्याएं जो लिखी हैं, इसमें से कौन सी कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है। जो कहते हैं ना
कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जो बढ़ता क्रम, समझ रहे हो ना, बढ़ता क्रम जिसमें डिफरेंस भी बराबर का हो, बढ़ता हुआ जी बिल्कुल वो क्रम हो, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सा है, अब देखो 1 से 2 तक के बीच में क्या हो रहा है, +1 बढ़ रहा है। 3 से 5 के बीच में क्या हो रहा है, +2 बढ़ रहा है। 5 से 7 के बीच में +2 बढ़ रहा है, ठीक है। इधर से 7 से लेके और 11 के बीच में कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। इसमें 11 से 13 के बीच में +2 बढ़ रहा है। 13 से 17 के बीच में +4 बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब आप देखो कि जो बढ़ता हुआ क्रम है और जिसमें डिफरेंस बराबर है वो ही मेरा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, ठीक है। अब देखो ये छोड़ के बाकी सब ऑड नंबर है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। और बढ़ता हुआ क्रम कौन सा दिख रहा है मुझे, कंसेक्यूटिव बढ़ता हुआ क्रम, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का क्रम है 3, 5 और 7, जिसका डिफरेंस भी 2-2 है। बाकी देखो इधर कितना हो गया, 4 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 4 हो गया, ठीक है। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस में उठा पटक चल रही है, ठीक है। बट इसमें जो दोनों का डिफरेंस है वो बराबर है। तो मेरा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या हो गया, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कौन से होंगे, 3, 5 और 7, ठीक है। अब ये रहा। अब एक चीज़ और सुन लीजिए, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता दूं, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इसीलिए इतना ले रहा हूँ मैं इसे, जो क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर। अब आपसे पूछ सकता है कि मुझे ये बताओ 1 से लेके 1 to 10 तक अभाज्य संख्या जो होती है ना वो कितनी होती है, अभाज्य संख्या 4। 1 से 10 तक के बीच में 4 संख्या हो गई। अब बोलता है कि मुझे बताओ 1 से 50 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होंगी, तो क्या बोलोगे आप, 15। ये एग्जामिनर पूछता है, ठीक है, कि 1 से 10 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो आप बोलोगे 4। 1 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो आप बोलोगे 15। और क्या बोलेगा, 50 से 100 तक के बीच में कितनी होती हैं अभाज्य संख्याएं, तो आप बोलोगे 10। अगर आपसे वो बोले कि मुझे बताओ 1 से 100 तक के बीच कितनी होंगी, तो आप क्या बोलोगे, 25। यानी 1 से 100 तक के बीच में यही प्रश्न पूछता है एग्जामिनर कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो आप क्या बोलोगे, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आपसे बोलता है कि अगर ये जो 25 होती हैं इनका योग कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, 1060। जो 25 अभाज्य संख्या जो हैं 1 से 100 तक के बीच में उनका योग कितना होता है, उनका सम कितना होता है, तो बोलना 1060 उसका सम होता है, उसका योग होता है। और जो 4 संख्याएं होती हैं इनका सम कितना होता है, इसका होता है 17, ठीक है, इसका 17 हो गया। इसका होता है 328 15 का, और इसका होता है 732, ठीक है। क्या मैंने क्या बताया, फिर से सुन लो एक और बार, कि 1 से लेके 10 तक के बीच में जो अभाज्य संख्या है वो कितनी है, 4 हैं। और इन चारों का जो योग होता है ना, इनको जब एडिशन करते हैं, इनको प्लस करते हैं, तो कितना होता है, उसका सम होता है 17, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताया कि 1 से लेके 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 50 तक के बीच में अभाज्य संख्या है 15, और इनका योग कितना होता है, 328 इनका योग होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि 50 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 50 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या होती है अपनी 10, और इनका जो योग होता है वो कितना होता है, 732, ठीक है। और फिर लास्ट में मैंने बताया कि 1 से 100 तक के बीच में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 25, और इनका जो क्या होता है, योग जो होता है वो कितना होता है, 1060। यही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये खत्म हो गया, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या खत्म हो गई। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और इस वीडियो को रिपीट कर करके देख लिया करिएगा अगर कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है। अब देखिए, अब आता है क्या, 5वां कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या, वो कहती है अभाज्य और ये भाज्य संख्या। अब देखो इसमें क्या होता है, जो अभी अपन ने क्या पढ़ा, अभाज्य संख्या पढ़ी अपन ने, प्राइम नंबर पढ़ा, उसमें क्या था कि उसके कितने होते थे, 2 गुणनखंड होते थे,
ठीक है, यानी वो 1 से बड़ा होना चाहिए था, और वो या तो खुद ब खुद अपने से विभाजित होता है या फिर वो 1 से विभाजित होता है, मैंने ये बताया था। अब कंपोजिट नंबर जो होते हैं इसे कहते हैं अपन भाज्य संख्याएं। ये क्या होता है, कुछ कुछ उसी प्रकार का है, पर देखिए इसमें भी यही है कि जो संख्याएं हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं थी ना, उसको ना लेते हुए उसके बची हुई जो भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, अपनी भाज्य संख्याएं होती हैं। दूसरी चीज़, अगर ये तो एक सरल भाषा की डेफिनेशन थी और परिभाषा ये थी, सरल थी, पर अगर दूसरे तरीके से इसी को मैं परिभाषा को बताना चाहूँ तो क्या बोलना चाहूँगा कि ये जो संख्या जो अब मैं लूँगा वो मैं कैसे पता करूँगा कि वो कंपोजिट नंबर है कि नहीं, वो भाज्य संख्या है कि नहीं। तो कैसे पता करूँगा कि कोई भी नंबर होगा या तो वो क्या होगा, उसके गुणनखंड 2 से अधिक होंगे। अभी तक मैंने क्या करा था, अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते थे, यानी वो या तो खुद से विभाजित होता था या फिर वो 1 से विभाजित होता। पर ये जो होगा ना, ये खुद से भी होगा, 1 से भी होगा और उससे ज़्यादा से भी विभाजित होगा। अब जैसे देखिए क्या होगा, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 4 ले लिया मैंने एक एग्जांपल। अब 4 को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, बिल्कुल सही बात है, विभाजित हो जाएगा। 4 से भी विभाजित हो जाएगा, और जाहिर सी बात है ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया ये कंपोजिट नंबर है, ये भाज्य संख्या है। अब दूसरा एक एग्जांपल ले लीजिए 6। तो 6 जो है, अब देखो 6 को किससे किससे आप कितने गुणनखंड हो सकते हैं, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। ये 1 से विभाजित हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, 1 से हो रहा है। ये 2 से भी विभाजित हो रहा है, बिल्कुल सही है। ये 3 से भी विभाजित हो रहा है, ठीक है, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, और ये 6 से भी विभाजित हो रहा है। तो देखो कितने से होगा, 1 2 3 4, 4 अंकों से ये विभाजित हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो कंपोजिट नंबर वही होते हैं जो अपने से भी विभाजित हो जाए, खुद ब 1 से भी विभाजित हो जाए और कई नंबरों से विभाजित हो जाए, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए, वही अपना कंपोजिट नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सम संख्याएँ, सम संख्याएँ आप लोग जानते ही हैं। सम संख्या होता है क्या, इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं, ठीक है। तो अब क्या लिखूंगा मैं, 6 जो है क्या है, वो है अपना इवन नंबर। इवन नंबर को अपन कहते हैं सम संख्या, ठीक है। अब सम संख्या में क्या बताता है कि इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर वही होते हैं, सम संख्याएं वही होती हैं जो 2 से खुद ब खुद डिवाइड हो जाएं, यानी 2 से विभाजित होने वाली सारी संख्याएं ही अपनी क्या होगी, सम संख्याएं होंगी, ठीक है। तो कैसे, मान लीजिए 4 है। अब 4 किससे, 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 2 जा से होता है। तो क्या हो गया, 4 नंबर जो क्या है, 4 इवन नंबर है, ठीक है। अब 6 ले लो, 6 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, 3 से। तो क्या हो गया, 6 जो है वो भी इवन नंबर है, सम संख्या है। तो क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16, तो ये जितना भी बढ़ता हुआ क्रम है ये क्या है, अपनी सम संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन क्या, ऑड नंबर पे। ऑड नंबर क्या होती है, जो 2 से विभाजित ना हो, वही अपना ऑड है। अब ऑड नंबर क्या होता है, 7 पॉइंट है अपना ऑड नंबर। ऑड नंबर को कहते हैं विषम संख्या, विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है, जो संख्याएं, ऑड नंबर कौन से होते हैं, वही संख्या, जो भी संख्या हो वो अगर 2 से विभाजित नहीं हो रही है, ठीक है। क्या मैंने बोला, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो वही विषम संख्याएं। अब जैसे देख लीजिए, अगर मैंने 5 ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, क्या ये 2 से विभाजित हो रहा है, तो आप बोलोगे नहीं। तो क्या हो गया, 5 जो संख्या है वो क्या हो गई, अपनी ऑड संख्या हो गई। अब ले लो 7, 7 क्या आप 2 से विभाजित कर सकते हो, तो नहीं हो सकता, जो भी होगा डेसिमल में नंबर आ जाएगा, तो नहीं हो सकता। तो क्या होगा, 7 जो हो गया वो ऑड नंबर हो गया। तो अपने जो विषम संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, यानी बढ़ता हुआ क्रम जो भी है वही अपनी विषम संख्याएं हैं। सम संख्या में क्या था, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं वही हमारे सम संख्याएं हो गई, और विषम संख्या में क्या होता है, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो वो अपनी विषम संख्या हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आ रहा है ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। वैसे आज मेरा यही है कि मेरे को आज ये कैसे भी ख़त्म करना है, ठीक है। अब देख लीजिए, विषम संख्या
और सम संख्या से जो पूछे गए प्रश्न हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो किस प्रकार आते हैं वो देख लीजिए आप। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ऑड संख्या होती है ना, ऑड नंबर को आप प्लस करेंगे किसी भी ऑड नंबर से, यानी विषम संख्या को प्लस करेंगे विषम संख्या से, तो क्या आएगा, एक को जब आप 3 से प्लस करोगे तो क्या आएगा, एडिशन करने योग करने के बाद तो क्या आएगा, इवन। जैसे मान लो 1 ले लिया प्लस मैंने 3 ले लिया, तो इन दोनों को जब आप लोग योग करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना बचा, 4 बना, ठीक है, यानी इवन बना। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑड को अगर आप ऑड से योग करोगे प्लस करोगे तो क्या बनेगा, तो वो इवन बनेगा। दूसरा जो पेपर पूछेगा, यानी जो पेपर में पूछता है वो क्या बोलता है कि ऑड नंबर को माइनस करोगे आप ऑड नंबर से तो क्या बनेगा, तो करके देख लीजिए। जैसे 7 को मैंने माइनस किया 3, यानी 7 से मैंने माइनस करा 3, तो मेरा क्या आया, 4, ठीक है। तो क्या आया, आंसर आया मेरा इवन। अगर बाई चांस वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाए तो करके देख लेना, आसानी से पता लग जाएगा कि क्या होता है। संख्या को उसमें से या तो योग करने के लिए बोलेगा या फिर घटाने के लिए बोलेगा, तो एक बार करके देख लेना, आपको आसानी से पता लग जाएगा। अब तीसरा जो पॉइंट वो पूछता है वो क्या बोलता है, इवन नंबर यानी सम संख्या को आप प्लस करोगे सम संख्या से, इवन नंबर से, तो क्या आएगा, तो पहले करके देख लो। 2 को मैंने प्लस करा 4 से तो क्या आया, 6, तो क्या हुआ, इवन, यानी क्या बनेगा, सम संख्या ही आएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अब जो वो चौथा पूछेगा वो क्या पूछेगा, क्या पूछेगा कि अगर आपने इवन नंबर यानी सम संख्या को माइनस करा किससे, सम संख्या से, तो आपका क्या बनेगा, तो माइनस करके देख लो। जैसे 8 में से मैंने 2 को माइनस करा तो क्या हुआ, 6 आया, तो इधर भी क्या आएगा, सम संख्या ही आएगी, ठीक है। यानी अभी तक अपनी सम संख्या ही आ रही है। ऑड को यानी विषम संख्या को योग करना पड़े विषम संख्या से तो भी अपना क्या होगा, सम संख्या बनेगी, यानी इवन नंबर आएगा। अगर ऑड को माइनस करोगे ऑड नंबर से तो भी इवन आएगा। अगर इवन को प्लस करोगे इवन से तो इवन ही आएगा। इवन को माइनस करोगे इवन से तो इवन ही आएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब क्या, अब ये भी देख लो, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अब क्या होगा, ऑड संख्या को प्लस करोगे इवन संख्या से तो क्या बनेगा, करके देख लो। जैसे ऑड क्या होती है, 7 ले लो, 7 को प्लस करा 2 से तो कितना आया, 9, तो कितना हो गया, इसका क्या होगा, ये विषम संख्या बनेगी, यानी ऑड नंबर आएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होगा कि अगर ऑड संख्या को माइनस करोगे, क्या करोगे, इवन नंबर से विषम संख्या से, तो क्या आएगा, तो करके देख लो। 7 - 2 तो क्या हो जाएगा, 5, तो ये भी क्या आएगा, ऑड संख्या ही आएगी, ठीक है। 2 चीज़ ये समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ये क्वेश्चंस याद रखना अच्छे से, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा एग्ज़ाम में, और मुझे मालूम है आप लोग अगर ध्यान नहीं दोगे तो ये भी गलत कर दोगे आप, और ये छोट-छोट क्वेश्चन ही वैसे पूछ लेता है एग्ज़ामर। अब देखो, एक क्या पूछेगा पॉइंट, एक पूछेगा कि ऑड संख्या जो होगी, ऑड नंबर जो होगा, ठीक है, उसे आपने मल्टीप्लाई करा ऑड नंबर से, यानी विषम संख्या को आपने मल्टीप्लाई करा किससे, विषम संख्या से ही, तो क्या बनेगा, तो करके देख लो। अगर 1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 3 ही आया। या फिर ये भी देख लो, 7 को आपने मल्टीप्लाई करा 3 से तो क्या हुआ, विषम संख्या ही आई, तो इधर क्या आ जाएगा, विषम संख्या यानी ऑड नंबर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपको, जो ऑड नंबर है उसे मल्टीप्लाई करा इवन नंबर से, ठीक है। ये रटने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें करके देख लिया करो। अब ऑड नंबर क्या है, मान लो अपन ने ऑड नंबर ले लिया 5, इवन नंबर 2, तो कितना बना, 10, तो इसका मतलब क्या हुआ, इवन ही संख्या आएगी, इवन नंबर यानी सम संख्या बनेगी, ठीक है। क्या बोला, पहला बोला ऑड नंबर यानी विषम संख्या को मल्टीप्लाई करा ऑड नंबर से तो क्या बना, ऑड नंबर ही बना।
दूसरा बोला ऑड नंबर यानी विषम संख्या को मल्टीप्लाई करा सम संख्या से, तो क्या बना, सम संख्या बनी। और तीसरी चीज़ क्या होती है, तीसरी चीज़ होती है इवन नंबर को मल्टीप्लाई करा इवन नंबर से, तो क्या बना, तो 2 × 4 क्या होता है, 80 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इवन नंबर यानी सम संख्या बनी। क्या हुआ, पहला पॉइंट था कि विषम संख्या को विषम संख्या से मल्टीप्लाई करने पर विषम संख्या ही बनी, विषम संख्या को सम संख्या से मल्टीप्लाई करने पर सम संख्या ही बनी, और सम संख्या को सम संख्या से मल्टीप्लाई करने पर सम संख्या ही बनी। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपन लोग रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर क्या होता है, आप परिमेय संख्या, ठीक है। तो अपना ही 8th। अब देख लो रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूँ, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनर कैसे पूछता है आपसे। तो ये इसको कहते हैं अपन लोग परिमेय संख्या। अब देखो इसमें क्या होता है परिमेय संख्या में, कि देखो कोई भी संख्या अगर आपको फ्रैक्शन में दी हुई है। अब फ्रैक्शन क्या होता है पहले मैं आपको ये बता दूं। तो देखो कोई भी अगर संख्या आपको कैसे दी है, फ्रैक्शन में 4/2, या आपको दिया है 7/5, या आपको दिया है 9/7, या कुछ भी दिया हो जो आपको फ्रैक्शन में दिया हो, ठीक है, कुछ भी दिया हो बट आपको फ्रैक्शन में दिया हो, फ्रैक्शन यानी डिवाइड, समझते हो ना, विभाजित तौर पे दिया हो, तो उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है, यही कहलाती है परिमेय संख्या, ठीक है। कोई भी चीज़, तो इसकी जो परिभाषा है ना वो क्या है, परिमेय संख्या हमेशा फ्रैक्शन के रूप में दर्शाई जाती है, ठीक है। अगर कोई भी परिमेय संख्या आपसे पूछे तो क्या बोलोगे कि कोई भी परिमेय संख्या जो होगी वो आपको फ्रैक्शन में ही दर्शाई जाएगी, जैसे मैंने आपको भी बोर्ड पे लिख के दिखा दिया है। दूसरी बात, यानी ये क्या हो गई, P/Q के तौर पे ही दर्शाई गई है, P/Q में ही लिखे हुए हैं सारे टर्म्स, ठीक है। दूसरी चीज़, जो अपना डिनोमिनेटर होता है ना, नीचे वाला जो Q होता है, Q जो होगा, जो नीचे वाला नंबर संख्या जो होगी वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, कभी भी। विशेष ध्यान रहे इस चीज़ का कि अगर आपसे आप वो परिमेय संख्याएं पूछे, रैशनल नंबर पूछे, तो आपको क्या बताया है कि उसकी जो परिभाषा है वो ये कहती है कि वो हमेशा फ्रैक्शन के तौर पर दर्शाई जाती है। दूसरी बात, वो P/Q के फॉर्म में होती है, P/Q में होती है, और दोनों ही इंटीजर्स होते हैं, ये दोनों इंटीजर्स ही हैं, ठीक है। इंटीजर्स तो मालूम है ना, तो ये दोनों इंटीजर्स ही हैं। दूसरी बात, जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है ना, जो Q जो होता है डिनोमिनेटर, वो हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, याद रहे इस चीज़ का, ध्यान रखना, इस चीज़ का गलत कर दोगे वरना ये 0 हो गया ना। अगर मान लो मैंने दे दिया 4/0, तो ये क्या होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है, यानी इसे तुम कभी नहीं बता सकते, नॉट डिफाइंड, कभी नहीं बताया जा सकता ये नंबर, ठीक है। इसलिए विशेष ध्यान रहे कभी भी Q जो है डिनोमिनेटर वाला वो 0 ना हो, ठीक है। तो ये अपना क्या होगा, रैशनल नंबर। अब बात आती है इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, अब इर्रेशनल नंबर देखो, तो इर्रेशनल नंबर जो होते हैं अपने, इसमें क्या होता है, सब कुछ सेम है, बट क्या है, आपको एक चीज़ क्या होगी, इर्रेशनल नंबर में आपको कोई भी जो संख्या होगी वो कैसी गिवन होगी, यानी रूट में गिवन होगी, ठीक है, आपको पाई में गिवन होगी, तो वो आप अलग ही समझ जाओगे कि ये जो है ये इर्रेशनल है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया √7, तो क्या ये आपने देखा ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, नहीं है ना, ये कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में नहीं दर्शाई गई है, तो ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। इसी को हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, अपरिमेय संख्या वो होती हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो, ठीक है। जैसे क्या हो गया, ये 7 हो गया, √2 हो गया, √4 हो गया, √5 हो गया, ठीक है, पाई हो गया, ठीक है, जो भी चीज़ हो गई, ये जितनी भी संख्याएं, ठीक है, ये सारी। अब आप बोलोगे क्या है, पाई की तो वैल्यू 22/7 भी होती है, तो क्या ये फ्रैक्शन में है, तो कहेंगे नहीं,
ये क्या है, ये मानी हुई वैल्यू है, ये कोई ये नहीं है कि ये स्पष्ट यही वैल्यू होगी, नहीं। जब आप इसको सॉल्व करते हो ना 3.141 ये संख्या बढ़ती हुई जाती है, तो ये कोई स्पष्ट संख्या तो नहीं है ना, ये कोई वो तो नहीं है कि परफेक्ट यही वैल्यू हो 22/7, नहीं ना। इसको जब आप फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये चीज़ आपका इसमें इरेशनल में ही काउंट होगी, ये आपका फ्रैक्शन में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो याद रहे, विशेष ध्यान रखना इस चीज़ पे, पाई को हमेशा इरेशनल नंबर में ही काउंट करोगे आप, ठीक है। इतना याद हो गया। अब देखो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं अपन, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अब मेरे को ये मालूम है कि कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा क्वेश्चंस को, इरेशनल नंबर भी समझ में आ गया, रैशनल भी आ गया, सभी चीज़ समझ में आई जितनी अभी तक मैंने पढ़ाई। अब देखो एक क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट whole नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, और दूसरा है एंड कंपोजिट नंबर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, क्वेश्चन बोला है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का योग कितना होगा। क्या बोला, ये क्या हो गई, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, और भाज्य संख्या, इन सब का एडिशन, इन सब का योग कितना होगा, ये आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले वोल नंबर का सबसे छोटा बोला है ना, स्मॉलेस्ट पढ़ लेना कि सम ऑफ द स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा, यानी सबका सबसे छोटाओं का योग पता करना है मेरे को। तो वोल नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है, 0। प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है, 2। और कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है, 4। क्योंकि आपको मालूम है 0 तो अपना क्या होगा, वोल नंबर, 1 से बड़ा लेते हैं अपन लोग कभी भी। तो 2 क्या है अपना, प्राइम नंबर है। 3 अपना क्या है, प्राइम नंबर है। तो क्या बचा, 4 ही तो बचा जो अपना कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो क्या करोगे, इन तीनों का योग, 0 + 2 + 4, तो कितना आ गया, आंसर आ गया 6, ठीक है। आंसर क्या आया, 6। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है, इसमें आपसे बोला है कि संख्या 12 से 99 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, यानी 12 से 99 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो ये चीज़ अपन को बतानी है। तो कैसे बताएंगे अपन, ये देखिए 12 से 99, मैंने आपको बताया था, देखो क्या बताया था मैंने कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपने बोला था 25, और उनका मैंने योग भी बताया था, क्या होता है, 1060, यही बताया था मैंने आपको। अब देखो उसने मुझसे बोला है 12 से 99, ठीक है, 12 से 99 के बीच में बोला है। तो देखो 1 से 10 तक के बीच में कितनी होती हैं, 1 to 10 के बीच में कितनी होती हैं, 4 होती हैं, ठीक है, 4 होती हैं। अब उसके बाद जस्ट इसके बाद एक और क्या होती है, 11 ही तो होती है, क्योंकि जस्ट क्या होता है, जैसे तुम लोग अगर प्राइम नंबर्स लिखोगे तो क्या होता है, 2 3 5 7 11 13 15 17 और ये 19, यही तो होती है। अब देखो उसने बोला है मुझसे 12 से 99 के बीच में, तो टोटल कितनी है, 25 होती हैं टोटल। अब देखो 2 को हटा दो, 3 को हटा दो, 5 को हटा दो, 7 को हटा दो, और 12 से बोली है तो 11 भी हटा दो। अब कितनी हट गई, जब टोटल 25 हैं, और 25 में से 1 2 3 4 5 हट गई, तो कितनी बची, 20 तो बची, यानी यही मेरा आंसर है। तो 12 से 99 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, 20, ठीक है, 20 होंगी अभाज्य संख्याएं, कितने, 12 से 99, क्योंकि हमें मालूम है 1 से 10 के बीच में 4 संख्याएं होती हैं, और उसने 12 से बोला था तो उससे पहले भी एक 11 संख्या पड़ जाती है। तो कितनी टोटल मिला के कितनी हो गई, टोटल मिला के 5 हो गई। तो 5 जब 25 में से हटा दोगे तो कितना बचेगा, अपना क्या, 20। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
अब आगे देखिए थोड़ा सा, अब कुछ फॉर्मूलेज बताने जा रहा हूँ मैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्या होता है फर्स्ट फार्मूला अपना, क्या कहता है? फर्स्ट फार्मूला होता है अपना क्या? सम यानी योग, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या बोला मैंने? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। इन फॉर्मूलों को अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। तो अब जो इस पे क्वेश्चंस पुट करेंगे ना, एग्जामिनर ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं वो कैसे पूछे हैं, पहले आप ये फॉर्मूला देखो कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। क्या बोला है? जो अपनी सम है किसका? प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? n+1/2। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या होता है, उसने सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था कि फाइंड द सम ऑफ 45 नेचुरल नंबर्स। क्या बताना है हमें? 45 नेचुरल नंबर्स का सम बताना है। 45 नेचुरल नंबर्स का सम बताना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व आउट करोगे? तो आपको मालूम है कितने? 45 नंबर, जो अपन से क्या बोल रहा है? 45 नंबर का सम बताना है। तो कैसे हुआ होगा? 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 प्लस 45। यानी जो भी 45 नंबर होंगे ना, उनका जब मैं आपको क्या करूँगा, इसका इस फॉर्मूले में पुट करूँगा तो कैसे रखूँगा? ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब ज़रा n कितना हो गया? 45। n+1 कितना हो गया? तो 45 + 1 कितना होता है? 46। और नीचे विभाजित करूँगा 2 से, तो 2 2 सा 4 और 2 3 जा 6। और जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा? 1035। यही मेरा आंसर है। आया समझ में? तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या बोला था कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जिसका क्या होता है? n+1/2। जो क्वेश्चंस मेरे से एग्जामिनर ने पूछा है प्रीवियस ईयर में, वो ये कहता है कि 45 n नेचुरल नंबर्स का मुझे सम बताना है। तो कैसे? इस फॉर्मूले में पुट कर दो n+1/2 से, तो ये आपका सम आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है अपन से क्या? आगे जो है एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या? फाइंड द सम। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए अच्छे से कर लेना। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 20 and 100। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि 20 तथा 100 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मैं देखो बेटा, मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में लेके चलूँ, पर टाइम इतना रहता नहीं है, इसलिए मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है। पर मैं हिंदी में भी आपको बोलता हूँ, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ये क्लास बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं का प्रयोग करता हूँ। पढ़ाता मैं हिंदी में ही हूँ, कोई मैं चाइनीज़ वगैरह तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ाता मैं हिंदी में ही हूँ, ठीक है। तो कोशिश करिए थोड़ा आप भी कोऑपरेट करने के लिए। मैं हो सकेगा तो ये PDF तो मैं डालूंगा ही, ठीक है। मेरे टेलीग्राम पे डलेगी ये PDF और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो उधर से आप डाउनलोड कर लेना और आसानी से आपसे होता जाएगा, ठीक है। तो पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 20 to 100, यानी 20 से 100 के बीच में आपको जितने भी हैं उसका आपको क्या बताना है? नेचुरल नंबर्स का वो बताना है, जो मैंने अभी फॉर्मूला दिया था। अब देखो ये कैसे होगा। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, उसने 1 से 20, अब देखो 20 से 100 डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हो कि आप क्या हो कि 20 से 100 के बीच में 80 वैल्यू है तो 80 का सीधा आप निकाल दो, ऐसे नहीं होता। सबसे पहली चीज़ आप क्या करोगे, 1 से लेके 99 तक कर लोगे। जैसे 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगा अपना? 99 तक। क्योंकि क्या बोला है? बिटवीन बोला है ना। बिटवीन क्या होता है? बीच का, ठीक है। 20 से 100 तक के बीच में जितनी भी संख्या है उनका योग पता करना है। तो ये हो गया, तो पहले इनका निकाल लो। तो क्या होगा? 99, ये n हो गया, 99 + 1 n+1 होता है तो 100 हो गया, अपॉन 2। तो यही तो फॉर्मूला था n+1/2। तो ये 2 से ये कटा तो कितना हो गया? ये 50 हो गया।
अब जब इसे पूरा सॉल्व आउट कर लोगे तो करके देख लो एक बार, 99 को 50 से मल्टीप्लाई तो कितना होगा 4950, 4950 आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़, ये तो क्या है 1 से लेके 99 तक के बीच में हो गया, पर मुझे तो ये चाहिए ही नहीं। मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 से जो 20 हैं उनका भी अलग से निकालना होगा। तो 1 से 20 तक का भी अलग से निकालो, उधर निकाल लो। तो 1 + 2 + 3 ये कहाँ तक जाएगा अपना 20 तक जाएगा। अब 20 तक के लिए निकालो तो क्या होता है n + 1/2 होता है। अब 20 रखना है इसमें, तो 20 × 20 1/2 हो गया। 2 से ये कितने गया 10 और ये कितना आ गया 210। यानी 1 से 99 तक के बीच में हमारा आंसर आया ये, और 1 से 20 का आंसर आया अपना ये। अब ज़रा इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। तो 4950 - 210 कितना आएगा 0474, यही मेरा आंसर है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, आसान था। बस ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन में उसने पहले ही बोल दिया था कि फाइंड द सम, मुझे योग बताना है किसका, ऑल द नेचुरल नंबर्स, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं जो उसने दी हैं किसके बीच की, 20 से 100 तक के बीच में जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, बीच में बोला है, बीच में 20 से 100 तक के बीच में जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उनका योग बताना है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, 1 से 99 तक का ले लिया, क्योंकि 100 तो इंक्लूड करोगे नहीं, 100 तो आपको चाहिए ही नहीं। ठीक है, कहीं बच्चे हैं ना क्या करते हैं 1 to 100 कर देते हैं, 100 नहीं, बीच बोला है तो 99 तक ही करोगे। ठीक है, तो यानी जो भी आपको इसके बीच की जो संख्याएं होती है ना, वो पता है कितनी होती है, 21 से लेके 99 तक, इनका सम निकाला है आपने, ये जो निकाला है सही मायने में। ठीक है, तो याद रखना बीच बोला है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, अब देखिए नेक्स्ट सेकंड कहता है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है इवन नंबर का, n + 1, ये फॉर्मूला होता है इवन का, यानी सम का। सम संख्याओं का अगर वो योग बोलता है तो क्या फॉर्मूला होगा n + 1। दूसरी चीज़, अगर वो बोलता है सम यानी योग बोलता है ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, अगर वो ऑड नंबर के लिए बोले आपसे तो क्या दोगे आप उसे, तो उसका होता है n²। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपसे वो पूछता है कि मुझे योग बताओ फर्स्ट n इवन नंबर से, यानी सम संख्या का आपको योग बताना है, तो उसका फॉर्मूला होगा n + 1। और अगर आपसे बोलता है कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, तो उसका होता है n²। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इन्हीं पे आधार पर कैसे क्वेश्चंस बनाएगा। चलो नीचे लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन उसने पूछा है क्या, जो एग्जामिनर ने 1 + 3 + 5 + 7 -- +199, ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन उसमें पेपर में। तो क्या था, अब देखो ये सारी क्या है, ये विषम संख्याएं हैं, सारी ऑड हैं ये सारी संख्याएं, और कहाँ तक गई हैं 199 तक गई हैं। ठीक है, 199 तक गई हैं सारी संख्याएं। अब आपको सबसे पहले तो ये मालूम होनी चाहिए कि मैंने जो फॉर्मूला बताया वो क्या है n²। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मुझे यही नहीं मालूम कि 1 से 199 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं। आप यही तो बोलोगे कि सर मुझे नहीं मालूम। तो देखो तरीका तो ये कहता है, मैं आपको एक डायरेक्ट भी बता दूंगा, बट देखो तरीका क्या होता है इसको निकालने का। जैसे एक फॉर्मूला होता है, उसे याद कर लो कि लास्ट L = A + n - 1 D। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि इनके बीच में कितने ऑड नंबर्स हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या है, L यानी लास्ट = A यानी फर्स्ट टर्म यानी पहला, प्लस n - 1 ब्रैकेट में इंटू D, ये फॉर्मूला है, इसे तो गांठ बांध लेना अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, L को लिखोगे लास्ट कितना दिया है 199, A क्या होता है अपनी फर्स्ट संख्या यानी 1, प्लस n - 1, क्योंकि मुझे n निकालना है कितनी संख्या है इनके बीच में, तो n - 1
और डी क्या होता है, डिफरेंस, यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर। तो कैसे डिफरेंस कैसे निकलेगा, 3 - 1 कितना होता है 2, 5 - 3 कितना होता है 2, 7 - 5 कितना होता है, यानी दो का अंतर है तो 2 लिख लिया। अब जरा करो, इस 1 को मैं यहाँ लेके आ जाऊँ तो कितना हो जाएगा, इसको जब यहाँ लेके आ जाऊँगा तो 198 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 198, और इसको ब्रैकेट में जब मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो 2n - 2। अब ये जो माइनस है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 200 इज़ इक्वल टू 2n, ठीक है। और ये जो 2 है ये इसके नीचे चला जाएगा तो इसे विभाजित करेगा यानी डिवाइड करेगा, तो कितना हो जाएगा n = 100। यानी मुझे ये पता लग गया कि जो विषम संख्याएं हैं 1 से लेके 199 तक के बीच में वो 100 हैं। तो क्या करूँगा, फॉर्मूला क्या था मेरा, फॉर्मूला था क्या, ऑड का n², और मुझे मालूम है 100 1 से लेके 199 तक के बीच में 100 है संख्या, तो 100 का स्क्वायर जब मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा 10,000। यही मेरा आंसर है। आ गया समझ में, कोई डाउट तो नहीं है, आसान था, ठीक है। तो जब आपको फॉर्मूले याद होंगे आपको आसानी से आएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए ये लेक्चर बहुत लंबा होता जा रहा है तो कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको कंटिन्यू कर दूँ इसे, जिससे ये ख़त्म हो जाए पूरा नंबर सिस्टम, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट बोर हो, ठीक है, क्योंकि मैथ्स जो चीज़ है वो कभी बोरिंग हो ही नहीं सकती। इसे उसे थोड़ा ना उसे खुशी से पढ़ा करो मैथ्स को, ठीक है। मैथ्स जो सब्जेक्ट है ना सबसे दिलखुश सब्जेक्ट है, उसे अच्छे से पढ़िए, कभी बोरियत फील मत करिए। चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, जो ज़ीरो होता है ना, ज़ीरो भी 100 ही बनता है कभी ना कभी। तो आप कोशिश करें, अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, यह मेरा वो है उद्देश्य, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। बस अच्छे से फॉलो करते रहें मेरा। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेता हूँ, इसके बाद मैं अगले लेक्चर में लूँगा क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। एक देख लीजिए, द सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर। आप ये सोच रहे हो ये क्वेश्चंस मैंने अपने मन से बनाए हैं या फिर मैं लेके आ गया हूँ किसी बुक्स में से, तो गलत फहमी में है आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं आप। ये सारे मैंने जो क्वेश्चंस हैं ना ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने, जिससे आपको पता लगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है उसने, हिंदी में प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्या, विषम क्या होता है ऑड, तो क्या बोला है जो पहली 50 ऑड नेचुरल नंबर्स है ना उनका सम पता करना है। तो आप मुझे ये बताओ कि n जो है आपको क्या मालूम है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n² होता है। तो उसने अपन को डायरेक्टली ये दे दिया है कि जो 50 है ना वैल्यू क्या होगी 1 3 5 7 और कहाँ तक जाएगी 50 तक, उसने डायरेक्टली बता दिया है ना 50 तक। द सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी 50 तक जितनी भी ऑड संख्या। अब मुझे इसमें वो फॉर्मूला पुट ही नहीं करना पड़ेगा जो मैंने करा था, L = A + n - 1D, उसको रखना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने मेरे को डायरेक्टली बता दिया है कि उसमें 50 ही संख्याएं हैं। तो सीधे फॉर्मूला पुट कर दो n², तो आपको मालूम है 50 का जब आप स्क्वायर कर दोगे तो कितना होता है 2500। यही आपका आंसर है। आया, कोई डाउट तो नहीं है ना। ऐसे ही क्वेश्चन बनते चले जाएंगे और बहुत आसानी से बनते जाएंगे, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन, वैसे तो 2 ही क्वेश्चन और हैं, जो दोनों ही देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है 2 + 4 + 6 + 8 = +200। अब उसने बोला है मेरे को बताओ ये क्या है, इन सब का एडिशन बताना है कहाँ तक, ये 200 तक ये संख्या जा रही है। अब मैंने आपको क्या बताया, अब देखो मेरी जो शॉर्ट ट्रिक थी ना पहले वाले क्वेश्चन में जिसमें 1 + 3 + 5 + 7 वो कितना था 199 तक था। तो एक चीज़ याद रखना कि 1 से 100 तक के बीच में 50 जो होते हैं वो क्या होते हैं, सम संख्याएं होती हैं यानी इवन नंबर्स होते हैं, और जो 50 जो होती है ना वो विषम संख्याएं होती हैं, ऑड नंबर्स होते हैं।
ऐसे ही आप 100 से 200 में भी चलेंगे तो उसमें 50-50 यानी 50-50 का वो रहता है उसमें रेशो, ठीक है। तो देखो अब याद रखना 1 से लेके 100 तक में कितनी होगी, 50 होगी अपनी क्या, इवन, और 50 ही होगा अपना क्या, ऑड। ऐसे 100 से 200 के बीच में भी क्या होगा, 50 इवन और 50 ही ऑड। अब देखो 2 से लेके 100 तक के बीच में कितनी होंगी, 50 होंगी, ठीक है। और उधर भी 100 से लेके 200 के बीच में कितनी होंगी, 50 होंगी। पर मुझे मालूम है, आपको ये मालूम है, ये दोनों कितनी हो गई, यानी 100, टोटल 100 हो गया। यानी इतनी तो संख्याएं, यही मेरा n है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और इवन का जो सम संख्याओं का मैंने बताया था वो क्या होता है, n+1, यही बताया था। ऑड का क्या था, n², ठीक है। तो और ये इवन का क्या था, n ब्रैकेट में n+1। अब जब 100 है तो 100 को करो 100 इंटू 100+1, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 101, तो यही आपका आंसर है 10100, यही आपका आंसर है। आ गया समझ में, कितना इजी था, और यही क्वेश्चन पेपर में आया था, ठीक है। आसानी है, आराम से बनते चले जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स। क्या बोला उसने, हिंदी में बोला है प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हिंदी में ये था कि प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी हमसे बोला है सम निकालना है पहली 100 इवन नेचुरल नंबर्स का। तो तुम्हें मालूम है इवन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n+1 होता है, यही होता है। अब तुम्हें मालूम ही है, अभी उसमें तुम लोग निकाल रहे थे, इसमें तुम्हें डायरेक्टली उसने 100 दे दिया है, तो 100 को सीधा रखो 100 और 100+1, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस यानी 101, तो क्या हो जाएगा 101000। इसमें उसने डायरेक्टली दे दिया है आपको, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। आ गया समझ में। और इसके अगले जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। अगर कोई डाउट भी है तो मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में देख लूँगा, ठीक है। कोशिश मेरी यही थी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ और अच्छे से समझा पाऊँ, इसलिए मैं आज का जो पहले मैं ये करा चुका हूँ, बट मैं इसलिए करा रहा था कि बच्चे ये ना कहें कि क्वेश्चंस रह गए हैं इससे रिलेटेड, तो मैंने इसलिए करवा दिया और आपको उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी बता दिए। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपकी हेल्प की मुझे ज़रूरत है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे, अपना 4th लेक्चर होगा, ठीक है। नंबर सिस्टम कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, उसके बाद मुझे आगे भी बढ़ना है, ठीक है। तो होप यू लाइक इट, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।